मेरा नाम केशव सिंह लोधी है। आपका इस चैनल पे फिर से स्वागत है। मैं आज आपको आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बीच में अंतर बताना चाहता हूँ। देखो, आर्थिक समृद्धि क्या है? आर्थिक समृद्धि है एक विशिष्ट समयावधि में, मतलब एक किसी वर्ष में उत्पादन या जीडीपी में परिवर्तन को मापा जाता है, उसी को आर्थिक समृद्धि कहते हैं। जैसे पिछले वर्ष ये जीडीपी थी, उसके पिछले वर्ष ये जीडीपी थी, तो उसको आर्थिक समृद्धि कहेंगे। आर्थिक समृद्धि क्या की दर कि कितने परसेंट में हुई आर्थिक समृद्धि में परिवर्तन, और लास्ट वर्ष में जीडीपी में परिवर्तन, जीडीपी और उसके इनटू में 100, तो वो परसेंटेज में निकल के आएगी कि कितनी दर से समृद्धि हुई है। अब आर्थिक विकास, देखो, आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को लोग एक ही समझते हैं, पर ये एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। आर्थिक समृद्धि होती है एक वर्ष में कितना परिवर्तन हुआ जीडीपी में, और आर्थिक विकास होता है, ये व्यापक अवधारणा है। ये व्यापक अवधारणा कैसी है कि इसमें एक सामाजिक पक्ष भी रहता है। आर्थिक समृद्धि तो रहती है, उसके साथ में है, आर्थिक समृद्धि के साथ में अन्य सामाजिक आर्थिक संकेतक भी रहते हैं, जैसे निर्धनता, बेरोजगारी, लैंगिक समानता, आय समानता, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब चीज़ें रहती हैं। इसलिए आर्थिक विकास एक व्यापक अवधारणा है। अब आप आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, दो कारक रहते हैं। देखो, आर्थिक कारक भी रहते हैं, गैर आर्थिक कारक भी रहते हैं। देखो, आर्थिक समृद्धि है तो आर्थिक कारक रहेंगे ही रहेंगे, और उसके साथ में जो अन्य सामाजिक आर्थिक संकेतक हैं तो उसमें गैर आर्थिक कारण भी आ जाते हैं। जैसे उनमें देखें, आर्थिक कारण में क्या क्या है? प्राकृतिक संसाधन है, पूंजी निर्माण है, कृषि में अतिरिक्त उत्पादन है। जब कृषि में अतिरिक्त उत्पादन होगा तभी तो प्राकृतिक संसाधन और कच्चा माल की उत्पादक अवेलेबिलिटी रहेगी। संरचनात्मक परिवर्तन, कुशल वित्तीय प्रणाली, ये सभी। और गैर आर्थिक कारण क्या है? गैर आर्थिक कारण है मानव पूंजी, शिक्षा, टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट, प्रभावी कानून और व्यवस्थाएं, नैतिकता, सामाजिक मूल्य, ये सभी गैर आर्थिक कारण हैं। ये सभी कारक मिलके अच्छे होंगे तो आर्थिक विकास की भूमिका बढ़ेगी। अब आर्थिक विकास की प्रभावित करने वाले कारक तो समझ लिए, और आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में क्या क्या अंतर है? देखो, आर्थिक जो समृद्धि है वो मात्रात्मक परिवर्तन रहता है कि कितनी मात्रा में परसेंटेज में बढ़ा। इसका मतलब ये तो नहीं है कि सभी का विकास हो गया हो। इसमें प्रति व्यक्ति आय पर विचार किया जाता है। जैसे प्रति व्यक्ति आय, अगर कोई 4 लोग हैं, 4 लोगों में से अगर 1000 रुपये की आय रहती, प्रति व्यक्ति आय, उसमें से हो सकता है एक व्यक्ति ही 350 रुपये करता हो। 400 रुपये में से 350 रुपये एक व्यक्ति आय करता हो, बाकी 3 व्यक्ति 50 रुपये की आय करते हो, तो प्रति व्यक्ति आय तो 100 रुपये निकल के आएगी। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ही है कि सभी का विकास हो गया। ऐसे ही आर्थिक विकास में क्या होता है? इसमें कल्याण पे सुधार दिया जाता है, सभी का कल्याण, मात्रात्मक भी गुणात्मक। मतलब उसकी क्वांटिटी तो मैटर करेगी कि 400 रुपये से बढ़ के 1000 रुपये हो, 1000 की 2000 हो, पर उसके साथ में गुणात्मक भी, सभी के साथ में सभी, इसलिए गुणात्मक भी, इन दोनों पक्षों पे ही ध्यान दिया जाता है। इसमें समृद्धि में इनकी व्याख्या जो होती है वो संकीर्ण होती है, बहुत थिन होती है, और आर्थिक विकास की जो अवधारणा होती है वो व्यापक होती है। इसमें विकास के साथ में विकास है, विकास में समृद्धि तो, आर्थिक समृद्धि तो रहेगी, इसके बाद सामाजिक आर्थिक मापदंड भी होंगे। जैसे मैंने बताया,
सामाजिक आर्थिक में मानव शिक्षा है, प्रौद्योगिकी, कौशल है, प्रभावी कानून है, नैतिकता है, सामाजिक मूल्य हैं, ये सभी भी होते हैं। अब आर्थिक समृद्धि को मापा किस में जाता है? जीडीपी में, जीएनपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, इसमें। और आर्थिक विकास को मापा जाता है एसडीआई में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एसडीआई। जो अभी करंट में एसडीआई है वो है 134, 193 देशों में से 134 देश में अपना एसडीआई का नंबर है। मतलब इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। 193 देशों में से 134वां नंबर अपने देश का है, जो करंट 2023-24 का है। अभी 24-25 का डाटा तो आने का है। ये है। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।